हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। हम लोग झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का झारखंड का स्पेशल जो पोर्शन है जिससे का बहुत वेटेज होता है प्रीलिम्स में। 110 क्वेश्चंस इन टोटल आते हैं। पेपर वन में 100 क्वेश्चन, पेपर टू में 100 क्वेश्चन और पेपर वन में 10 क्वेश्चन। इन टोटल झारखंड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्रीलिम्स को लेकर। एमसीक्यू के जरिए हम लोग झारखंड को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। उसी क्रम में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। आज हम लोग कवर करेंगे ऊर्जा एवं नदी घाटी परियोजनाएं। तो जो भी इनर्जी रिलेटेड या रिवर प्रोजेक्ट्स वगैरह जो चल रहे हैं झारखंड में, और ये सिलेबस में भी है। सिलेबस बहुत ही अच्छे से मेंशन करता है सभी चीज़ों को। हम लोग ये जब खत्म हो जाएगा झारखंड तो पूरे सिलेबस को एक बार फिर से हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पे ये बताएंगे कि किसका कितना पार्ट है जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छे से हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था 2001 में, जब ये अलग हो गया था। ठीक है, आफ्टर सेपरेशन। झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग कमीशन, ये हुआ बोर्ड 2001 में बना। ठीक है, और कमीशन उसके अगले साल मार्च में, सॉरी अगस्त में, अगस्त 2002 को बना। ठीक है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रमुख स्रोत है? ताप विद्युत, जल विद्युत, दोनों ही ऊर्जा यहाँ का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है? तो प्रतापू पतरातू ताप विद्युत संयंत्र जो है, आगे बहुत इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। तो पतरातू ताप विद्युत संयंत्र झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? पतरातू ताप विद्युत संयंत्र। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से हुई थी? तो पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ, उनके हेल्प से हुई थी। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र में कुल कितनी इकाइयां हैं? टोटल इकाइयां हैं 10। ओके। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी टोटल कैपेसिटी है 840 मेगावाट। ओके। नेक्स्ट, रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC रांची में है। कहाँ पे है ये? रांची में है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। और को निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र से विद्युत प्रदान की जाती है? तो HEC को विद्युत प्रोवाइड करता है पतरातू विद्युत संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना दामोदर घाटी परियोजना DVC के अधीन है? तो दामोदर घाटी के अंदर बोकारो और चंद्रपुरा ताप संयंत्र, ये दोनों आता है। ठीक है, बोकारो ताप संयंत्र और चंद्रपुरा ताप संयंत्र, ये दोनों दामोदर घाटी के बैंक पे बसा हुआ है, परियोजना है, और ये DVC के अधीन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र हजारीबाग जिले में स्थापित है? तो हजारीबाग में पतरातू, हाँ हजारीबाग में ही है। चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र, ये भी हजारीबाग में है। और बोकारो ताप विद्युत संयंत्र, ये भी हजारीबाग में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पतरातू, चंद्रपुरा और बोकारो ताप विद्युत संयंत्र, ये तीनों कहाँ पे है? हजारीबाग में। तो ताप विद्युत संयंत्र के मामले में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स में से कौन है? हजारीबाग। बोकारो ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? ये स्थापित है हजारीबाग में। हम लोग अभी देखे थे। इसका कैपेसिटी क्या है? तो 830 मेगावाट का लिख दिया गया है इसमें। ठीक है। तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र, तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है? तो तेनूघाट रांची में स्थापित है। ठीक है, हजारीबाग का 3 हमने देखा था। कौन कौन? बोकारो ताप, पतरातू और चंद्रपुरा। ठीक है, तेनूघाट कहाँ पे है? रांची में। ओके।
तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी टोटल कैपेसिटी कितना है? 240 मेगावाट। ओके। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के अलावा उसकी किस सहायक नदी पर स्थापित है? तो दामोदर घाटी परियोजना उसके सहायक नदी जैसे बराकर, जमुनिया और कुनार, ये तीनों को अपने अंदर कवर करती है। ओके। बराकर, जमुनिया एंड कुनार, दामोदर घाटी परियोजना ये तीनों को कवर करती है। इनमें से कौन सा उद्देश्य दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? विद्युत उत्पादन, बिल्कुल है। बाढ़ नियंत्रण, भाई रिवर है तो बिल्कुल है। सिंचाई, अगेन रिवर है तो बिल्कुल है। खनन, खनन नहीं है। दामोदर घाटी परियोजनाओं में खनन नहीं है। ओके, तो आंसर इज डी। दामोदर घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो ये स्थापित है धनबाद जिले में। ओके, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी की ऊपरी घाटी में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? उसके ऊपर, किसके? दामोदर नदी के ऊपरी घाट में नहीं है। रांची नहीं, इसका उत्तर नहीं है। इसके लेफ्ट साइड में है, दक्षिण में पलामू, ईस्ट में है इसके बहुत, और हजारीबाग भी इसके ईस्ट में है। तो इसमें से उपयुक्त सभी शामिल नहीं है, तो कोई शामिल नहीं है। दामोदर नदी घाटी की औसत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? दामोदर नदी घाटी की औसत विद्युत उत्पादन क्षमता 2761 मेगावाट है। 2761 मेगावाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दामोदर नदी घाटी की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 2761 मेगावाट। दामोदर घाटी दामोदर नदी घाटी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? 7.5 लाख, 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन को दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत सिंचाई, इरिगेशन प्राप्त होता है। 7.5 लाख। दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेंसी घाटी प्राधिकरण मॉडल पर आधारित है। वेरी गुड, ये आपको पता होना चाहिए। जो दामोदर घाटी परियोजना है वो यूएसए के टेनेंसी घाटी परियोजना या प्राधिकरण मॉडल पर आधारित है। टेनेंसी, ओके। इस मॉडल को डब्ल्यू एल वुडेन ने तैयार किया था, ये भी सही है। डब्ल्यू एल वुडेन, ओके। ये है टेनेंसी घाटी परियोजना पे। ओके। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बांध इसमें कितने हैं? 8 है। ओके, तो ये भी याद करना है, ये तीनों सही है। इस परियोजना के अंतर्गत तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई? नहीं, गलत। तेनुघाट की स्थापना जो हुई थी वो किसी अलग परियोजना से हुई थी, ठीक है, इसके साथ नहीं हुई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? दामोदर नदी घाटी की परियोजना जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के जस्ट बाद 1948 में दामोदर वैली नदी घाटी परियोजना का स्थापना हुआ था। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है? नहरों का, फिर अगेन इरिगेशन, इसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टोज में है। तो उसके तहत 2500 किलोमीटर इतना लंबा ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया गया ताकि पानी पहुंचाया जा सके इरिगेशन के लिए। तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कितने नाले बनाए गए हैं? 2500 किलोमीटर लंबा। और कितने किलोमीटर लंबे परिवहन मार्ग का सुविधा प्राप्त हुआ है, मतलब रोड? तो 145 किलोमीटर का रोड बना है और 2500 किलोमीटर का ड्रेनेज सिस्टम बना है, ठीक है, तो लगभग 145 किलोमीटर का। तलैया बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो वो है बराकर, जो कि दामोदर का ही ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। ओके, बराकर पे। तिलैया बांध किस पे है? बराकर पे। तिलैया बांध में सैनिक स्कूल तिलैया, स्टूडेंट हैं हम वहाँ के। तो तिलैया बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पे किया गया है? बराकर पे। तिलैया बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है?
तो तिलैया बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता है 395 मिलियन क्यूब मीटर। ओके, 395 मिलियन क्यूब मीटर, लगभग लगभग 400 मिलियन मीटर क्यूब। इतना कैपेसिटी है उसको संरक्षण करने का या फिर जमा करने का, तिलैया बांध का। ओके, तिलैया बांध के निकट कितनी इकाइयों वाली जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो तिलैया बांध के निकट 3 इकाइयों वाली जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। तिलैया बांध जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो तिलैया बांध जल विद्युत परियोजना, ये जल से है, जल भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग शुरू में देखे थे। तो तिलैया बांध जल विद्युत परियोजना का कुल कैपेसिटी है 110 किलोवाट। ओके, बहुत ज्यादा नहीं है बट स्टिल अप्रिसिएटिव। कोनार बांध की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो कोनार बांध की स्थापना 1955 में किया गया था, 1955। कोनार बांध कब बना था? 1955। कोनार बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित है? कोनार बांध के बारे में अवस्थिति कहाँ है? ये हजारीबाग, सही है। विद्युत उत्पादन इसका 40,000 किलोवाट, 40,000 किलोवाट। ओके, और सिंचाई सुविधा 40,000 हेक्टेयर होगी, 40,000 हेक्टेयर। ओके, तो सारे सही हैं। कोनार बांध भी जो है दामोदर वैली परियोजना के अंतर्गत ही आता है। कोनार बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन है? तो इसका 337, उसका कितना था? तिलिया बांध का 395, इसका कितना है? 337 मिलियन, इतना। ठीक है, कोनार बांध का। निम्नलिखित में से किस बांध में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया का एक विशिष्ट विद्युत केंद्र है? तो मैथन बांध, निम्नलिखित में से किस बांध में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का इंपॉर्टेंट एक है, वो है मैथन बांध। ठीक है, तो मैथन को याद रखना, साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया के द्वारा बनाया हुआ यहाँ पे एक भूमिगत जल विद्युत केंद्र है। भूमि के अंदर जल विद्युत केंद्र है, जहाँ कौन सा बांध पे? मैथन बांध पे। किसके द्वारा बनाया गया था? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के द्वारा। मैथन बांध कितनी ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है? ये तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है मैथन बांध। ओके, मैथन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है? ये भी बराकर नदी पे स्थापित है, मैथन बांध। नेक्स्ट, मैथन बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मैथन बांध कहाँ पे है? धनबाद, हाँ बिल्कुल सही है। विद्युत उत्पादन इसका 20,000 किलोवाट है, ठीक है। ओके, और जल संग्रहण क्षमता 1,357, ठीक है, इतना है। परिवहन मार्ग 85 किलोमीटर, ये गलत है, इसमें परिवहन मार्ग नहीं है मैथन बंद के अंतर्गत। ठीक है, तो मैथन बंद कहाँ पे है? धनबाद में। बाल पहाड़ी बांध किस जिला में है? तो बाल पहाड़ी बांध है गिरिडीह में। ठीक है, बाल पहाड़ी बांध कहाँ है? गिरिडीह में। बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये भी किस पे है? बराकर पे। तो बराकर पे बाल पहाड़ी बांध भी है और मैथन बांध भी है। ओके, नेक्स्ट, धनबाद और पुरुलिया जिले की सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया है? तो वो है दामोदर। बंगाल, वेस्ट बंगाल और इधर झारखंड, इस दोनों का जो बॉर्डर, जहाँ पे धनबाद है और दूसरी साइड में है पुरुलिया, सैनिक स्कूल पुरुलिया यहाँ भी है, धनबाद। यहाँ पे जो इसको अलग करती है, ये कौन सी रिवर है? ये है पंचेत रिवर, पंचेत। ठीक है, और ये किस सॉरी पंचेत बांध, ये बांध किस नदी पे है? ये है दामोदर नदी पे। ओके, तो आंसर इज बी, दामोदर। निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं हुआ है? कोयना बांध का निर्माण दामोदर नदी पे नहीं हुआ है। बाकी अय्यर बांध, बरमू बांध, ये दोनों किस पे है? और पंचेत बांध। ठीक है, ये याद करने का है। अय्यर बांध, बरमू बांध, पंचेत बांध, ये सब किस पे है? दामोदर नदी पे। दामोदर नदी घाटी परियोजना, कोयना बांध किस नदी पे है? कमेंट में बताइए, कुछ काम कीजिए आप लोग भी। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थापित बांध तथा उसके स्थापना वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, मैथन बांध
1958 में बना था, सही है। तिलैया बांध 1953 में बना था, ये भी सही है। बरल पहाड़ी बांध गिरिडीह में है, ये भी सही है, ये इंपॉर्टेंट भी है। बरल पहाड़ी बांध कहाँ है? गिरिडीह में। बाल पहाड़ी बांध या बरल पहाड़ी बांध दोनों बोल सकते हो आप। पंचेत पहाड़ी बांध 1956 में, ये गलत है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है कमेंट में। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित राज्य नहीं है? तो कौन सा राज्य स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित नहीं है? तो स्वर्ण रेखा झारखंड के इस साइड में है, इधर में वेस्ट बंगाल है, इधर में छत्तीसगढ़ है, सॉरी उड़ीसा है। ठीक है, तो अब देखते हैं। झारखंड नहीं पूछ रहा है, तो झारखंड तो है ही। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, कौन नहीं है? एमपी। आंसर इज एमपी। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण करता है? इनका स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना जो है, स्वर्ण रेखा जो साउथ में है, उस पर बहुत लेट काम हुआ था। उस पर हुआ था काम 1978 में। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है? पेयजल और विद्युत दोनों। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित है? तो स्वर्ण रेखा जो स्थापित है वो स्थापित है वर्ल्ड बैंक डेट से बना है। तो उसमें वर्ल्ड बैंक तो देने ही लगा था डेवलपमेंट रिलेटेड फंडिंग। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो ये स्थापित है रांची में। रांची में एक हुंडरू जगह है, तो हुंडरू में ही स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना स्थापित है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो कुल उत्पादन क्षमता इसकी है 130 मेगावाट। याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा का कितना है? 130 मेगावाट। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है? तो मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना मुरली नदी पर है। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना वेस्ट टू ईस्ट बहती है झारखंड के ऊपर नॉर्थ वाले एरिया में। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? किस नदी पे है ये? तो मुरली नदी पे मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो कौन कौन हो सकता है? झारखंड और वेस्ट बंगाल, आपको तो बता ही दिया इस साइड में कौन कौन है। नेक्स्ट, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना स्थापित है दुमका में। दुमका जो इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार और वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। दुमका के बाद क्या? गढ़पाल चचा गिरिडीह पर्वत पे, देव, दुगोसा, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। ठीक है, का पादुका, पाकुड़। ठीक है, फिर अगेन दुमका। तो क्यों डू को डू 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 है? तो इसके साथ मिलता है पादुका में डू। इसके बाद पादुका मिला जो धनवान, धनबाद। आगे, मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत जो बांध बना उसे कनाडा बांध बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोयला कारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित है? कोयला कारो जल विद्युत परियोजना जो है वो भी इससे रिलेटेड है, और ये रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम, इधर सोनरेखा नदी है, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, इस एरिया में जो है कौन सा है? कोयला कारो विद्युत परियोजना। ठीक है, तो जितने भी परियोजना से रिलेटेड हमने वो कवर किया इस लेक्चर में, इस चैप्टर में, और बहुत अच्छे से कवर किया। बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है और इससे आ सकते हैं क्वेश्चंस। इस तरीके से आज हमने अपना 9th लेक्चर खत्म किया, 9th चैप्टर को खत्म किया, ऊर्जा एवं नदी घाटी परियोजना। हमारे साथ बने रहिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वॉच रिपीटेडली मेनी टाइम्स, ताकि आपको याद हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।